जय हिंद दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिनको गुणा करना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से गुणा करना सीखेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं जिनसे आपको गुणा करना आसानी से आ जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जिनको गुणा करना नहीं आता है, वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। गुणा करना आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो यहां पर मैंने 6 सवाल लिखे हुए हैं। अगर आप इन 6 ही सवालों को समझ लेंगे तो गुणा करना आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है, 2 और 6 का हमें गुणा करना है। कैसे करेंगे देखिए, या तो आप 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है? 12 आता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर हम लिख देंगे 12 और ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना सिंपल है। या तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए या 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है, 31 और 2 का हमें गुणा करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए, 31 का पहाड़ा तो किसी को भी याद नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे भाई, 2 का पहाड़ा सभी को याद होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 का गुणा 1 में कर देंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 2 एकम 2, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस 2 का गुणा 3 में भी कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, ये आ जाएगा 6 और ये आपका आंसर आ गया है। देखिए कितना सिंपल है। हमने क्या किया है, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा है, कितना आया है? 2 एकम 2, फिर 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ लिया है, 2 तिया 6। ठीक है, सबसे पहले इस 1 के साथ में करेंगे, फिर इसी का गुणा दूसरी वाली संख्या के साथ में कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और एग्जांपल यहां पर है, इसको भी हल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 45 और 3 का गुणा करना है। अब 45 का पहाड़ा तो आपको याद होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इस 3 का गुणा करेंगे 5 में, ठीक है, फिर ये हो जाएगा तो फिर हम 3 का गुणा करेंगे 4 में, ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम 5 बार, क्या आएगा देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। ठीक है, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया है? 15। तो 15 को हम कैसा लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो 15 का जो इकाई वाला अंक है, मतलब इधर वाला अंक है, उसको तो हम यहां पर लिख देंगे 5। ठीक है, और ये जो एक बचा हुआ है, इसको जो आगे संख्या आएगी उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हासिल। ठीक है, तो ये एक हमारा हासिल आ गया है। चलिए अब क्या करेंगे, इस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। ठीक है, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया है? 12 और एक हासिल वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12 और एक 13 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 13 और यही आपका आंसर आ चुका है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा। क्या किया है हमने, देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है, तो कितने आए थे? 3 5 15। तो 15 की हमने यहां पर क्या लिखा था? 5 लिखा था, और एक आई थी हमारी हासिल, तो वो हासिल हमने यहां पर लिख दिया। और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 3 चौके 12 और एक हासिल वाला जोड़ देंगे, कितना आएगा? 3 चौके 12 और एक 13। तो ये 13 आ गया है और यही हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब ये तो थे हमारे एक एक संख्या से गुणा करने वाले सवाल। चलिए अब यहां पर हम दो दो संख्या के जो गुणा है उनको भी करके देखते हैं कि भाई इनको कैसे हल किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, हमें 44 और 21 का गुणा करना है। अब देखिए यहां पर दो दो अंक हैं और 44 का पहाड़ा भी आपको याद नहीं होगा और 21 का पहाड़ा भी याद नहीं होगा। अब कैसे किया जाएगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है, फिर ये जो 2 है इसका गुणा भी इन दोनों में कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ करते हैं, तो क्या आएगा देखिए, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 1 का गुणा इस 4 में करेंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक अंक का काम क्लियर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक अंक के नीचे कट का निशान लगा देंगे। ठीक है, एक अंक का काम खत्म, एक कट लगा दिया। ठीक, चलिए
अब हम इस 2 का गुणा भी इन दोनों 4 के साथ करेंगे, तो चलिए करते हैं। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 8 आ जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे 8, ठीक है। फिर इस 2 का पहाड़ा इस वाले 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर से 8 आ गया, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 4 के नीचे क्रॉस है यानी कि 4 ही आ जाएगा। 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12 की आ जाएगी 2 और हासिल आ जाएगा 1 यहाँ पर, ठीक है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 924 हमारा आंसर आ चुका है। देखिए कितना सिंपल है। हमने क्या किया है, सबसे पहले 1 का गुणा 44 के साथ किया तो 44 ही आया, फिर 2 का गुणा 44 के साथ किया तो ये 88 आया, इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा सा और बड़ा सवाल है। यहां पर देखिए 3 अंक हैं और यहां पर 2 अंक हैं, तो 3 और 2 अंकों का यहां पर हमें गुणा करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर जो 8 है इसका गुणा इन तीनों के साथ में कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद में इस 1 का गुणा इन तीनों के साथ कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 का पहाड़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 16, ठीक है। ये 16 आ गया। चलिए अब क्या करना है, इस 1 अंक का काम खत्म हो चुका है, तो यहां पर 1 अंक के नीचे कट का निशान लगा देंगे, ठीक। यहां तक क्लियर है। चलिए अब 1 का गुणा हम इन तीनों के साथ में करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा, फिर 1 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा, फिर इसके 1 का गुणा फिर इस 1 का गुणा 2 के साथ करने कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए इनको भी जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 8 का 8 ही आ जाएगा, यहां पर 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ आपको स्टेप का ध्यान रखना है। क्या करना है, सबसे पहले इस 8 का गुणा इन तीनों के साथ में कर देना है, फिर यहां पर अगली संख्या का गुणा इन तीनों के साथ में कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये जो अगला सवाल है इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, जिसका भी राइट आंसर आएगा उसकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।